नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद हरियाणा सरकार ने कोरोना के मद्देनजर बड़ा कदम उठाया। राज्य सरकार ने एक साथ एक जगह पर 200 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति वापस ले ली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे 6 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, पलवल और नूंह में किसी भी समारोह या कार्यक्रम में हॉल में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। खुले में इन जिलों में 100 लोग किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। राज्य के बाकी बचे 16 जिलों में हाल में 100 लोग और खुले में 200 लोगों के कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति होगी। बता दें कि हरियाणा में कोरोना के हर रोज करीब 2000 केस आ रहे हैं। इससे सरकार खासी चिंतित है। हरियाणा सरकार किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर अन्य राज्यों से लगती सीमाओं को सील करेगी। हरियाणा सरकार किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर अन्य राज्यों से लगती सीमाओं को सील करेगी। इसके साथ ही किसानों की धरपकड़ भी तेज कर दी गई है। हरियाणा सरकार ने किसी भी सूरत में किसानों को दिल्ली जाने से रोकने की रणनीति बनाई है। इसके तहत न केवल हरियाणा और पंजाब की सीमाएं सील की जाएंगी, बल्कि किसानों को हरियाणा से बाहर दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर है। यदि किसान किसी तरह जिद कर दिल्ली जाने में कामयाब भी हो गए तो उन्हें कोरोना होने अथवा उनसे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। लिहाजा सरकार नहीं चाहती कि किसी तरह का रिस्क लिया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान संगठनों से कहा कि वे 3 कृषि कानूनों के विरोध में 26 नवंबर को दिल्ली कूच का इरादा छोड़ दें। ये किसी भी लिहाज से उचित नहीं है। कांग्रेस समेत कुछ किसान संगठन किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। ना तो एमएसपी बंद हो रहा है और ना ही मंडियां बंद हो रही हैं। किसानों के मसीहा चौधरी छोटू राम के जन्मदिन पर किसानों के साथ ज्यादती और दुर्व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक लेने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे नेताओं की गिरफ्तारी को गलत बताया, क्योंकि देश के हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग उठाने और आंदोलन करने का अधिकार है। किसानों की जायज मांगों को इस तरह से दबाया नहीं जा सकता। नेताओं को रात में सोते हुए घरों से गिरफ्तार करना किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द गिरफ्तार नेताओं को रिहा करना चाहिए। बाकी बात ही कानून व्यवस्था प्रदेश में बिल्कुल चरमरा गई है और ऐसा लगता है कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है नहीं। फ्री फॉर ऑल हुआ है। इतने आप रोज डाके, लूट, बलात्कार, सुसाइड कर रहे हैं और मतलब बहुत जो है गंभीर स्थिति देखी जा रही है। कानून व्यवस्था कायम करना सरकार की जिम्मेवारी है। एक उस मामले में बिल्कुल विफल हो गई है। हरियाणा के पानीपत जिले के स्मालखा हलके में मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन हरपाल सिंह गाल्यान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली चलने की आवाज सुनकर उनकी बेटी जब कमरे में पहुंची तो उसकी चीख निकल गई। पिता के शरीर से खून बह रहा था। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। परिजनों की माने तो गोली कैसे लगी ये पता नहीं चल सका है। बता दें कि 55 वर्षीय हरपाल सिंह गल्यान की 4 बेटी और 1 बेटा है। 3 बेटियों की शादी हो चुकी है, 1 बेटी और 1 बेटा घर पर है। बीजेपी नेता और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने हरपाल सिंह समाज सेवी में लगे रहते हैं। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से प्रॉपर्टी में घाटा होने की वजह से वो डिप्रेशन में थे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल भिजवा दिया है। ये हरपाल सिंह था, पंचवटी का रहने वाला था। वैसे एक्चुअली गाँव इसका जोरासी और मार्केट कमेटी का चेयरमैन था और अब ये प्रॉपर्टी वगैरह का काम करता था। लॉकडाउन की वजह से प्रॉपर्टी में घाटा होने की वजह से डिप्रेशन में था। इस वजह से उसने स्वयं आत्महत्या करनी बयान हुई है। पोस्टमार्टम करा रहे हैं, देखते हैं।
गर्भवती महिला का पंजीकरण दुरुस्त और 100% होना चाहिए ताकि पोषण अभियान के तहत समय समय पर उनकी सही तरीके से जांच करते हुए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। ये बात रोहतक उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कही। वो आज पोषण अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा हेतु एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान पोषण अभियान की समीक्षा करते हुए कैप्टन मनोज कुमार ने निर्देश दिए कि बच्चों और महिलाओं को उनके शारीरिक स्वास्थ्य की निगरानी और समय समय पर उनकी वजन की जांच करवाने हेतु प्रेरित करते हुए महिलाओं को विशेष स्तनपान का महत्व भी बताएं। उन्होंने डीपीओ को निर्देश दिए कि वे संबंधित विभागों की सहायता लेते हुए कोविड-19 के नियमों की पालना के साथ स्वास्थ्य जांच शिविर लगाएं। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान को मंगलवार अलसुबह उनके निवास स्थान गांव बोहर से रोहतक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की पूरी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। उनकी इस तरह गिरफ्तारी को लेकर हरियाणा राज्य के अध्यापक कल्याण संघ के मुख्य संरक्षक मास्टर देवराज नांदल ने कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि इस तरह से किसान और कर्मचारी नेताओं को उठाकर सरकार ठीक नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, आंदोलन को जितना दबाने का प्रयास किया जाएगा उतना ही वो मजबूत होकर सरकार के लिए मुसीबत पैदा करेगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार इस तरह के हथकंडे अपनाकर आंदोलनों को दबा नहीं सकती। सरकार को इन तीनों अध्यादेशों जो किसान, मजदूर और कर्मचारियों के लिए काले कानून के रूप में है, इनको समाप्त करना होगा। भाई हमारा तो ये कड़ा है, अगर जो बीजेपी सरकार है ना, ये इतनी जाति कर रही है कि अंग्रेजा के टाइम पर भी ऐसा काम नहीं हुआ था जो ये अब हमारे साथ करने लगे। हमारे को सुबह 5:30 बजे घर से गिरफ्तार कर लिया। हम अपना कसूर पूछ रहे हैं, हमारा कसूर क्या है? हमारा तो अभी प्रोग्राम भी नहीं है। 26 तारीख का प्रोग्राम है, 24 तारीख को गिरफ्तार करने का कौन सा मतलब है भाई? सरकार का प्रशासन के ऊपर दबाव है भाई। प्रशासन इसलिए परेशान है, प्रशासन हमको गिरफ्तार करके राजी नहीं है, सिर्फ इसलिए सरकार का दबाव है। यमुनानगर के मीराबाई बाजार में आज सुबह नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। बकाया किराया ना देने पर नगर निगम की टीम ने बाजार की 10 दुकानों को सील कर दिया। दरअसल इन दुकानों पर कई सालों के लगभग 35 लाख रुपए किराया पेंडिंग था, जिसके चलते आज ये कार्रवाई की गई। वहीं निगम की इस कार्रवाई के बाद दुकानदारों ने निगम की इस कार्रवाई पर रोष जताते हुए नगर निगम के मेयर मदन चौहान के निवास पर पहुंचे। दुकानदारों ने मेयर के आगे इस मामले को रखा। तब आपसी बातचीत के बाद बकाया किराए राशि का 25% अभी जमा करवाने की बात पर दुकानों की सील खोलने की बात पर सहमति बनी है और बाकी का बकाया किराया हर महीने 10% के हिसाब से देने की बात कही। वहीं मेयर ने कहा कि जब सभी दुकानदार तय बातों के मुताबिक सहयोग कर किराया जमा करवाएंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही अभी जो दुकानदार नहीं दे पाएंगे उन्हें कुछ समय दिया जाएगा। हमारे जो मीना बाजार में है, कुछ दुकानदार भाइयों का बहुत सालों से किराया पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो कॉर्पोरेशन ने कुछ दुकानें सील कर दी थी किराया ना देने की वजह से। अब हमारा एक पंचायती समझौता हो जो कि हमने इम्प्लीमेंट करा कि 25% किराया इमीडिएट कराएंगे और दुकानों की सीलें खुल जाएंगी। चौहाना के एक गांव की रहने वाली महिला ने एक महिला समेत 6 लोगों पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया। सदर पुलिस ने शिकायत के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि एक महिला के कहने पर वो एक व्यक्ति के साथ काम करने के लिए गई थी, जिसके बाद आरोपी उसे एक खेत में ले गया, जहां उसने 5 अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने मामले की शिकायत सदर पुलिस को दे दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाना सदर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और अभी मेडिकल करवाया गया है और कोर्ट में अभी स्टेटमेंट करवानी 164 की। तो उसमें उस महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ 5 लोगों ने जो है वो गलत काम किया है और उसमें एक महिला का नाम भी जो है वो आया हुआ है। पुलिस जो है अभी कोर्ट में बयान कराएंगे, उसके बाद नियमानुसार जो कार्रवाई है वो की। भवानीखेड़ा में आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। चोर आसानी से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन इन घटनाओं पर लगाम लगाने में नाकाम है। भवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव जमालपुर में अज्ञात चोरों ने बीती रात अलग अलग दुकानों को अपना निशाना बनाया। इन्वर्टर, बैटरी, शू पैलेस, मिठाई की दुकानों से चोरी की। चोरी की घटना से दुकानदारों में भारी रोष है और भारी नुकसान जो है दुकानदारों को उठाना पड़ा है, जिसकी शिकायत दुकानदारों ने भवानीखेड़ा पुलिस स्टेशन में दी और आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है।
चोरी की घटना आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसमें चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 बजे मंडी के लिए जाते हैं, 3:45 बजे। तो उस टाइम हम बाजार में गए तो बाजार में सोनू की दुकान पटी हुई थी और यहाँ पे इनका शटर खुला था, इनके भी ताले टूटे हुए थे दोनों। कितने दुकानों को तोड़ा? भाई हमने तो सुबह 2 देखे थे, बाकी उसके बाद पता नहीं। हमें पड़ोसी ने बताया जी दुकान आपकी फटी हुई है, दुकान आपके ताले तोड़ रखे हैं और चोरी हो चुकी है, आप संभाल लो अपनी दुकान आके। हमने जब आके देखा तो हमारी दुकान में चोरी हुई थी, 8-10 हज़ार की चोरी कर रखी थी जी। सूचना थाने में दी है जी, बौनी थाना में। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।